हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज़र बुक। क्विज़र बुक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, धोलावीरा। हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खडीर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्यम भाग है जिसे पुर की संज्ञा दी गई थी। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे निचला शहर या अवरम नगर कहा जाता है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा की खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि, पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी तथा वृत्ताकार अग्निवेदिका। रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्निकुंड आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी जिसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्स थे जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंड ऑफ द डेड। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय मृतकों का टीला यानी कि माउंड ऑफ द डेड होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा तथा 11.89 मीटर लंबा तथा 2.44 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से इस बात का पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता के परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व के मेहरगढ़ पुरा स्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाने लगा तथा यूनानियों ने इसे सिंडन कहा जो सिंधु का ही रूपांतरण है। हड़प्पाई लोगों को कुल 9 फसलें ज्ञात थीं। कौन कौन सी हैं वो 9 फसलें? गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एस.आर. राव। लोथल सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद यानी कि गुजरात जिले में सरगवल
नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955 तथा 1962 के मध्य एस.आर. राव के निर्देशन में वहाँ खुदाई की गई। यहाँ के नगर 2 भागों में विभाजित थे। वो 2 भाग कौन कौन से थे? दुर्ग यानी कि गढ़ी तथा निचला नगर। संपूर्ण बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी थी। लोथल से मनका बनाने का कारखाना, धान के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरकोटदा। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए। सुरकोटदा से शवाधान की एक नई विधि कलश शवाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ है। लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों से के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चों को जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इसमें 3 धागे होते थे जिन्हें सत, रज एवं तम का प्रतीक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद से। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईस्वी पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ सत्य की सदैव विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मण। वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। जो आरण्य होते हैं, आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला। इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। जो उपनिषद होते हैं वो क्या होते हैं? उपनिषद शब्द उप तथा निस धातु से बना है। उप का अर्थ समीप या समीप होता है उप का अर्थ, और निश का अर्थ बैठना, अर्थात गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये वेदों के अंतिम भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपनिषद। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषदों को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं तथा 17वीं शताब्दी में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर नाम से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्र का। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, उपर्युक्त सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है और ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यजुर्वेद। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद पंचविंश ब्राह्मण और अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सावित्री। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण सबसे मुख्य हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, योगवेद। उपवेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं उपवेद? आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद व शिल्पवेद, जबकि योगवेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद तथा शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा व चक्रवात के। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रमुख देवता हो गए। इंद्र युद्ध का देवता, दुर्गों को तोड़ने वाला यानी कि पुरंदर तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवक। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था। वह बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने
मैत्रेय परियोजना के तहत सबसे ऊंची यानी कि 200 फीट की भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशीनगर में। जन्म की घटना लुम्बिनी नेपाल, गृह त्याग यानी कि महाभिनिष्क्रमण राजगृह में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया विहार और मृत्यु महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, महाबोधि मंदिर समूह। महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण ईसवी पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनवाई गई है। यहीं पर गौतम बुद्ध को बैसाख पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष के नीचे निर्जना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपसु और भल्लिक नामक 2 बाजारों को बोधगया में ही बौद्ध धर्म के दीक्षित किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महाबोधि मंदिर समूहों को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने डैश में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ। सारनाथ को ऋषि पत्तनम नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। गौतम बुद्ध के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में चुंद यानी कि लोहार द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उपसाका पिटक। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों को संग्रह त्रिपिटकों में किया है। इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक धर्म संबंधी बातों की चर्चा, अभिधम्म पिटक दार्शनिक विचारों का संकलन तथा विनय पिटक नीति संबंधी बातें का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्धों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या तथा कठोर साधना कर ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को गौतम से बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था।
बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई तथा यह स्थान बोधगया कहलाया। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ ऋषिपत्तनम में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाने लगा। यह स्थल बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और स्थायी हो या विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुखद या सुखादि अहंकार, प्रारब्ध, कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चित स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को कैवल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए, जिसका अर्थ होता है कि अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का प्रतिपादन किया था। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत इसमें जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषभ। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, 22वें अरिष्ठिनेमि, 23वें पार्श्वनाथ एवं 24वें महावीर थे। ऋषभदेव एवं अरिष्ठिनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में तथा अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। इस धर्म के महात्माओं की उपाधि तीर्थंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता संबंधित है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकित्सा से। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है।
इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश पर निर्भर थी। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि अर्थव्यवस्था पर। आर्थिक दृष्टि से मौर्य काल को बहुमुखी प्रगति का युग कह सकते हैं। इस काल में न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, बल्कि उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, खनिज उत्खनन एवं व्यापार में अति प्रगति हुई। आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा तथा अर्थव्यवस्था में नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन देने की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वां, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, तोसाली। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। अशोक को उसके अभिलेखों में देव नाम प्रिय संबोधित किया गया। भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी, जबकि मास्की में बुद्ध शाक्य कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, नत्तूर और उडेगोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु और झेलम। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला रखा। तक्षशिला प्राचीन काल से शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा था। यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वें। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 13वां अभिलेख सबसे बड़ा माना जाता है। 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। मौर्य काल के स्तंभों के ऊपर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को चित्रित किया गया है। इन्हीं स्तंभों में से एक सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो भारत सरकार का आधिकारिक प्रतीक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ पर था। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा तो राइट ऑप्शन इसका होगा समुद्रगुप्त। यानी कि कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता था। इसके अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य हैं। इसने विश्व में प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की है। मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान है, जबकि समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी एक गांव एवं ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान ज़िले में स्थित है। यह स्थल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तंभ। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में हुआ था। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इनकी संरचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कामरूप। कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा दतिया जिले के गुर्जरा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुर्जरा तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। उसने यहाँ पर श्रीनगर को बसाया। कलहड़ के राजतरंगिणी के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ने लगी तब उसके राज्य प्रतिनिधि जालौक ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर कश्मीर को मौर्य साम्राज्य से अलग कर लिया। कामरूप असम का पुराना नाम है। यह अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य काल। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिला में स्थित है। यह अर्धवृत्त कटोरे की आकृति का बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, महर्षि पतंजलि। इनका जन्म गोनारद्द गोनिया में हुआ था। माना जाता है कि व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिखे हुए 3 ग्रंथ मिलते हैं। वो 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? योग सूत्र, महाभाष्य, आयुर्वेद पर ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा बागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शुंग राजवंश। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। मालविकाग्नि मित्र, दिव्यावदान व तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। शुंग राजवंश के शासनकाल में ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग के। उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक पुरातन व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चरक।
चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विद्वान के रूप में विख्यात थे। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इन्हें आयुर्वेद के पितामह के रूप में भी जाना जाता था। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। ये कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कनिष्क प्रथम के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य एशिया। वहाँ से निकाले जाने पर ये लोग काबुल कंधार में आकर बस गए तथा वहाँ की सभ्यता से प्रभावित हुए। यह भारत आने वाली युची जाति की 5 शाखाओं में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। ये शल्य क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक धन्वंतरी थे। और अन्य कौन कौन से थे? छपड़क, शंकु, वेताल भट्ट, घटक पर, वररुचि, अमर सिंह, बराह मिहिर एवं कालिदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत के प्रणेता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 2068 वर्ष पूर्व यानी 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। शक संबंध का प्रारंभ 78 ईस्वी ईसा पूर्व हुआ था और इसके प्रणेता कनिष्क थे। हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व और इसके प्रणेता मोहम्मद साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलविद बराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रमादित्य। खगोलविद बराह मिहिर और कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के प्रमुख कवि थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत थी। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी और वो मंडली कौन कौन सी थी? कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटपर्र, वराह मिहिर और वररुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज़ था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान राजा था। इसने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। इसका नियंत्रण 5 इंडीज़, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया। यह एक अच्छा नाटककार और कवि भी था। इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयाग। प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहा जाता है कि वह हर 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था तथा भारी दान करता था। वर्तमान में इस महामोक्ष परिषद को कुंभ के तौर पर भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, थानेश्वर। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा
तथा बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थीं। इनका विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इसका प्रमाण प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। उन्होंने अपने पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्युपरांत स्वयं अपने पुत्रों की संरक्षिका बनकर शासन को संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासक था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, तोमर वंश। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। इस वंश के अंतिम शासक तेजपाल द्वितीय थे। तोमर, तंवर तथा कुंतल उत्तर पश्चिम भारत का एक गोत्र है जो जाट, गुर्जर और राजपूत जातियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदावर। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करने के लिए भारत आया। कन्नौज और इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान पर गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ। जयचंद युद्ध में पराजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजपूत। राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहलाता है। यह इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों के राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश एवं गहडवाल वंश आदि आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो 750 से 1174 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का पहला शासक कौन था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल। वह एक योग्य और कुशल शासक था। गोपाल ने 750 से 770 तक शासन किया। उसने ओदंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम ने। इसकी अन्य उपलब्धियां लंका के अभियान को पूर्ण कर राजा महेंद्र को बंदी बनाना तथा पांड्य व केरल राज्यों में प्रतिनिधि मंडल भेजना और गंगैकोंड पंडित की उपाधि धारण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिल साहित्य। सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में किया गया था। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों तथा लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को
दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्लीछादम। चोल अभिलेखों के अनुसार चोल काल में भूमि को दान में दी जाती थी, उसका विवरण निम्नवत है। वेलानगाई ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेव ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग ये किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। पल्लीछदनाम ये जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। देवदान या तिरुमंडकानी किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी में पदाधिकारियों को सेरुंदन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक किसने लिखी है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास ने। 10 कुमार चरितम ये दांडी। स्वप्नवास दत्ता महाकवि भास। किरातार्जुनीयम ये भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कालिदास। प्राचीनकालीन प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक निम्नवत हैं। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। रामायण के वाल्मीकि। महाभारत के वेदव्यास। महाभाष्य के पतंजलि। अभिज्ञान शाकुंतलम के कालिदास। रघुवंशम के कालिदास। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। कामसूत्र के वात्स्यायन। सूर्य सिद्धांत के आर्यभट्ट। बुद्धचरित के अश्वघोष। पृथ्वीराज रासो के चंदवरदाई तथा गीत गोविंद के जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कादंबरी के लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बाण। कादंबरी संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है। इसके रचनाकार बाण भट्ट हैं। इन्होंने हर्षचरित्र की भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत में। मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी में रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है। इस ऐतिहासिक नाटक की हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश का था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीस। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया है। मेगस्थनीज यूनान का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलाश। कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा एकाश्मक मंदिर है जो एलोरा की गुफाओं में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कुषाण काल में। इसमें लाल बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस आदर्शवादी कला में
और सौंदर्य को प्रधानता दी गई थी। इसमें मूर्तियों को भारी भरकम कपड़े से ढक दिया जाता था। इस कला में देवताओं की मूर्तियों में आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों दिखती थी। मथुरा कला में सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हैं, जैसे कृष्ण, विष्णु, बुद्ध, दुर्गा, शिव और गणेश आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमबेटका। भारत में नवपाषाण गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश की भीमबेटका से मिली है। मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म, पत्तों एवं छालों का प्रयोग करता था, परंतु इस काल में उसने वस्त्र निर्माण सीख लिया। भीमबेटका में प्रयुक्त रंग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उसने वस्त्रों को रंगने की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनभद्र में। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित हैं। ये विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों के गुफा आश्रयों में स्थित हैं और लगभग 250 रॉक कला पेंटिंग है। लक्ष्मण, पंचमुखी, कौवा, खो और लखमा के गुफा आश्रयों में पेंटिंग उल्लेखनीय है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा तथा इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।